हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। देयर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं बात कर रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी पहचान क्या होता है। चलिए इसके बारे में आज के क्लास में हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस कहने से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो गुजरे हुए समय में जारी था, मतलब जारी रहने का पता चलता है गुजरे हुए समय में, पास्ट टेंस में, पास्ट काल में। जैसे मैं खेल रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं पटना जा रहा था, है ना, इसी टीम एक्सेट्रा। चलिए यहाँ पे जैसे डिफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हैं कि एन एक्शन, वह काम विच वॉज गोइंग ऑन, जो जारी था। कैसा जारी था, किस तरह से जारी था? कंटिन्यूअस, लगातार, कंटिन्यूअसली इन द पास्ट टाइम, मतलब गुजरे हुए समय में ऐसा काम जो लगातार जारी था। मतलब मैं पढ़ा रहा था, आप लोग पढ़ रहे थे, वो अंग्रेजी सीख रहा था, वो पटना जा रहा था, वे लोग पटना से आ रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी आइडेंटिटी होता है। तो इसकी पहचान हम क्या लिखे कि क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा होता है। चलिए इसमें जो क्या होता है कि जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि इज, एम, आर के साथ क्या होता है, बी का चौथा फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि वाज और वर का इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि वाज और वर कहाँ हम लगाते हैं। हमेशा आई के साथ क्या होता है, वाज होता है। बाकी जितने भी फॉर्म होता है, यू होता है, वी होता है ना, आई होता है, ही होता है, शी होता है, आई टी, इट होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कोई एक नाम हो गया, है ना। इस सभी के साथ क्या होता है, इस सभी के साथ क्या होता है, हम वाज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? वाज का इस्तेमाल करते हैं। बाकी रेस्ट ऑल जितने भी है, रेस्ट ऑल जैसे यू हो गया, वी हो गया, है ना, दे हो गया, और दो का नाम हो गया, जैसे राम एंड सीता, दो का नाम हो गया। इसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वाज कहाँ लगाएंगे और वर कहाँ लगाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर जो यहाँ पे हम लिखा है कि इसमें किस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है, और जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई भी सेंटेंस आता है तो उसको किस हिसाब से हम बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट होता है और वाज वर होता है, इसके बाद वर्ब फोर होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब फोर को जो है ना कहीं कहीं क्या होता है कि V1 प्लस ING फॉर्म भी लिखा रहता है, V1 प्लस ING फॉर्म भी कहीं लिख दिया रहता है स्ट्रक्चर में। तो आप लोग इसको देख करके डिस्टर्ब नहीं होइएगा, है ना, V4 ही होता है वो। चलिए यहाँ देखते हैं कि वह अपनी किताब पढ़ रही थी, वह अपनी किताब पढ़ रही थी। अब यहाँ हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट वह है। सब्जेक्ट क्या है? वह अपनी किताब पढ़ रही थी। तो शी क्या होगा? शी के साथ हम क्या लगाएंगे? वाज का इस्तेमाल करेंगे। तो शी वाज, पढ़ना, रीड, READ, रीड, V4 में ING लगाते हैं। शी वाज रीडिंग, अपनी किताब, हर बुक, शी वाज रीडिंग हर बुक। ओके, नो डाउट। अब देखते हैं, मैं पटना जा रहा था, तो आई क्या होगा? आई के साथ भी किसका इस्तेमाल करेंगे? वाज का इस्तेमाल करेंगे। आई वाज गोइंग टू पटना, क्या होगा? गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा था। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, ये तो एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका देखते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि निगेटिव स्ट्रक्चर क्या कर रहा है। निगेटिव स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ NOT, नोट का इस्तेमाल करना है। वाज और वर और V4 के बाद V4 के बीच में क्या करना है? NOT, नोट का इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब देखते हैं इसका हम किस तरह से बनाते हैं कि हम लोग पटना नहीं जा रहे थे, हम लोग पटना नहीं जा रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग का इंग्लिश होता है वी के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? वर का इस्तेमाल करेंगे। तो वी वर, इसके बाद कह रहा है NOT, नोट का इस्तेमाल करने के लिए। तो वी वर नॉट, है ना, पटना नहीं जा रहे थे, तो वी वर नॉट गोइंग टू पटना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वे लोग बाजार नहीं जा रहे थे। तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे, क्या होता है? दे, और दे के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे हम?
वेयर का इस्तेमाल करेंगे, तो दे वेयर नॉट, है ना, वे लोग बाजार नहीं जा रहे थे, तो दे वेयर नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या होगा, मार्केट होगा। ओके, अब देखते हैं वह अंग्रेजी नहीं सीख रही थी, क्या है, वह अंग्रेजी नहीं सीख रही थी, तो वह अंग्रेजी नहीं सीख रही थी, तो क्या होगा इसका, शी होगा, क्या होगा, शी। शी, और सी के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे हम, वाज का इस्तेमाल करेंगे, तो शी वाज, इसके बाद नॉट, शी वाज नॉट, है ना, लर्निंग इंग्लिश, LEARNING, लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीख रही थी। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम देखें यहाँ पे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसको हम किस हिसाब से बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा। और यहाँ पे ये भी मैंने देखा कि वाज और वर अक्सर स्टूडेंट जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है कि कहाँ पे वाज का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे वर का इस्तेमाल करना है। तो आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, IT इट के साथ, और सिंगुलर नाउन रहे यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है कि वाज का इस्तेमाल होता है। ओके, और यहाँ पे क्या है कि प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ है, प्लूरल के साथ क्या होगा, वेयर का इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से आज के क्लास में मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को मैंने बतलाया, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर और नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया। इसके बाद यहाँ पे वाज और वर किसके साथ हम लगाएंगे ये भी मैंने आपको बतलाया। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन स्ट्रक्चर बतलाएंगे कि क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या है और WH वर्ड क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या है।